तो बच्चों ये क्वेश्चन अब बहुत ज़्यादा बच्चों के दिमाग में है कि जो बच्चे स्टेट काउंसलिंग एंड ऑल इंडिया काउंसलिंग दोनों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कैसे मैनेज करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं आपके लिए, वो आप ज़रूर ध्यान से सुन लें। ऑल इंडिया काउंसलिंग्स के कंप्लीट रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में मैं वीडियो कई बार डाल चुका हूँ, तो आई होप आप उससे अवेयर ज़रूर होंगे, पर हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ भी करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि ऑल इंडिया काउंसलिंग का राउंड 1 कंप्लीट हो चुका है, पर जो बच्चे आगे देखेंगे तो बच्चे पहले राउंड 1 होता है ऑल इंडिया, देन स्टेट का राउंड 1 शुरू होता है जो भी स्टेट्स होती हैं, देन राउंड 2 जब रिजल्ट आ जाता है ऑल इंडिया कोटा का, उसके कुछ दिनों बाद स्टेट का रिजल्ट आता है, देन ऑल इंडिया राउंड 2 स्टार्ट होता है, देन बेटा स्टेट का स्टार्ट होता है कुछ दिन बाद, एंड देन राउंड 3 एंड ये इस तरह से अल्टरनेट चलते हैं ताकि बच्चों को टाइम मिल सके ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा के बीच में। तो आपको जैसे पता ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए चाहे ऑल इंडिया हो चाहे आपकी स्टेट काउंसलिंग हो, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है एंड देन आपको सिक्योरिटी अमाउंट पे करना पड़ता है। अब सिक्योरिटी अमाउंट हर जगह अलग अलग है, कुछ स्टेट्स में सिक्योरिटी अमाउंट 30,000 रुपये है, किसी स्टेट में बेटा 10,000 रुपये है, किसी स्टेट के अंदर बेटा सिक्योरिटी अमाउंट 50,000 भी है, और ज़्यादा और कम हर जगह है। प्राइवेट कॉलेज के लिए कहीं पर 1 लाख रुपये है और कहीं पर 2 लाख रुपये भी है। तो इसी तरीके से बेटा मैं यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेस की ही बात करूँ तो सिक्योरिटी अमाउंट जो है बेटा ऑल इंडिया काउंसलिंग में 10,000 रुपीज़ है फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस, एंड बात करते हैं बेटा रजिस्ट्रेशन की तो 1,000 रुपीज़ है। जो कैटेगरीज़ हैं बेटा जैसे ST एंड SC PWD तो इनके लिए 500 रुपीज़ है एंड 5,000 रुपीज़ सिक्योरिटी है। स्टेट वाइज भी इसी तरीके से ये वेरी करता है, उनको थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है यहाँ पे। आप इसको बेटा कह सकते हैं रिजर्वेशन। सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होती है, या तो आपको वहाँ पर कॉलेज मिलता है या आपको कॉलेज नहीं मिलता। अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता तो आप राउंड 2 के लिए ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो जाते हैं, आपको दोबारा से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना कोई फ़ी पे नहीं करनी, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको सीट अलॉट हो गई है और आपको जो सीट अलॉट हुई है आप वहाँ कॉलेज गए और आपने एडमिशन लिया और आपने अपना पढ़ाई शुरू कर दिया, आप काउंसलिंग से बाहर हो गए, या आपको जो कॉलेज ऑल इंडिया में मिला आपको पसंद नहीं आया, लेकिन आप क्या चाहते हैं, आपको लग रहा है कि राउंड 2 में मुझे एक बेटर कॉलेज मिल सकता है, सो आपने उस कॉलेज को विजिट ही नहीं किया, वहाँ एडमिशन ही नहीं लिया, तो भी आप ऑटोमेटिकली राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना, कोई फ़ी नहीं भरनी, इसको बोलते हैं फ्री एग्जिट, ठीक है। तो आप राउंड 2 में अपने आप पहुँच गए। अब तीसरा बच्चा वो होता है जिसको सीट मिल गई, वो जाकर कॉलेज में उसने एडमिशन भी ले लिया, राउंड 2 में उसे अच्छा कॉलेज मिल सकता है, ये शायद उसको श्योर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद है, क्योंकि उसको लगता है उसकी रैंक इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है कि उसको शायद कॉलेज मिल जाए अच्छा, या शायद ना भी मिले, वो डाउटफुल है और वो अपनी सीट छोड़ना भी नहीं चाहता, तो वो अपग्रेड का फॉर्म अप्लाई करता है जिस कॉलेज में वो एडमिशन लेता है, ठीक है। ताकि वो अगर राउंड 2 में उसको कोई अच्छा कॉलेज ना मिले, अपग्रेड ना हो, तो उसकी वो सीट जो उसको राउंड 1 में मिली है वो तो एटलीस्ट सिक्योर रहे। ये तीसरा ऑप्शन आपके पास है। अब अपग्रेड वाला बच्चा भी, नॉट क्वालिफाइड बच्चा भी, और जिसने सीट को नहीं लिया था, फ्री एग्जिट लिया, वो ये तीनों राउंड 2 में आ गए। राउंड 2 में आप चाहें तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करा कर भी जा सकते हैं। मान लीजिए किसी वजह से आप राउंड 1 में कम्पीट नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, आप राउंड 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करा के आ सकते हैं। फिर राउंड 2 के अंदर भी यही रिजल्ट आएंगे, या तो सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर नहीं मिली तो राउंड 3 में ऑटोमेटिकली चले जाओगे, कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करना, कोई सिक्योरिटी अमाउंट नहीं देना, या आपको सीट मिल जाएगी राउंड 2 में। और राउंड 2 में अगर सीट मिली तो 2 ही ऑप्शन है आपके पास, या तो आप जाकर सीट ले लोगे कॉलेज में, या आप सीट नहीं लोगे। अगर आपने सीट नहीं ली राउंड 2 में तो ये राउंड 1 नहीं है जहाँ पर आपको कुछ नहीं कहा जाएगा और राउंड 3 में पहुँचा दिया जाएगा, नहीं, आपकी सिक्योरिटी अमाउंट को तभी फ्रीज कर दिया जाएगा, तभी आपकी सिक्योरिटी अमाउंट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, मतलब आपको नहीं मिलेगी, इसको फॉरफिट बोलते हैं, फॉरफिट हो जाएगी, नहीं मिलेगी आपको, वो कैंसिल आउट हो जाएगी, डिज़ोल्व हो जाएगी, कुछ भी कोई भी शब्द ले लो इसके लिए, ठीक है, या व्यर्थ हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, आप ये भी कह सकते हैं। तो आपको जो राउंड 2 के अंदर कॉलेज मिला है आपको वहाँ विजिट करना ही है, एडमिशन लेना ही है। अब अगर आपको लग रहा है कि राउंड 3 में आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप अपग्रेड का फॉर्म डाल दें कॉलेज जाके कि मैं राउंड 3 में कम्पीट करना चाहता हूँ, अगर मुझे राउंड 3 में एक अच्छा कॉलेज मिल जाए सो मुझे मेरे ओरिजिनल पेपर्स एंड मेरा फ़ी दे देना ताकि मैं ऑन टाइम नेक्स्ट कॉलेज में जमा कर दूँ। अगर अब आप राउंड 3 में चले गए, अगर वहाँ पर नया कॉलेज नहीं मिला, अपग्रेड नहीं मिला, तो आप सेम कॉलेज में वापस आकर एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करके अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, ठीक है। पर छोड़ नहीं सकते सीट को राउंड 2 में, फ्री एग्जिट नहीं है। अब जिस बच्चे को सीट मिल गई थी और उसको लगा भाई ठीक है जो मिल गया
और उसने लिया और बात यहाँ पर उसकी काउंसलिंग खत्म हो गई। अब राउंड 3 में कौन बच्चा गया है, तो जो जिस राउंड 1 और राउंड 2 में नहीं था तो उसने फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया और वो राउंड 3 के अंदर आ गया। और राउंड 3 में वो दूसरा बच्चा कौन है, जिसको ना राउंड 1 में सीट मिली ना राउंड 2 में मिली, तो वो राउंड 3 में आ गया। और तीसरा बच्चा राउंड 3 में कौन है, जिससे सीट तो मिली लेकिन उसने सीट लेने के बाद अपग्रेड का फॉर्म भर दिया। अब क्या होगा राउंड 3 में, या तो सीट मिलेगी या सीट नहीं मिलेगी। अगर सीट नहीं मिली तो आप सीधा मतलब इसको मोपा भी बोलते हैं, फिर आप 4th राउंड के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं कि आप 4th राउंड में जा सकते हैं। ऑल इंडिया में स्टेट्स में बहुत कम ही ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर 4th राउंड तक बात जाती है, नहीं तो ज़्यादातर स्टेट्स में राउंड 3 में बात खत्म हो जाती है। इसको बहुत आराम से समझना है इस प्रोसेस को। तो आप राउंड 3 में आ गए, या तो आपको सीट नहीं मिली तो आप 4th राउंड में चले गए, या तो आपको सीट मिल गई। अब सीट मिल गई तो यहाँ पर भी फ्री एग्जिट नहीं है, आपको कॉलेज विजिट करना ही करना है, आप सीट छोड़ नहीं सकते। अगर आपने वहाँ पर अपनी सीट छोड़ दी तो फिर आप 4th राउंड में नहीं जा सकते। अब आपकी बात यहीं के यहीं काउंसलिंग आपकी खत्म हो गई और लिया हुआ कॉलेज छोड़ गया तो राउंड 4 में भी नहीं जा सकते, बात खत्म। अब जिसको ये कॉलेज मिल गया उसने छोड़ दिया तो उसकी कहानी तो वहीं खत्म हो गई, ठीक है। अब वो 4th राउंड में जाएगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेगा, सिक्योरिटी अमाउंट तो उसका गया। सिक्योरिटी अमाउंट तो फर्स्ट राउंड में ही बचता है बस कॉलेज छोड़ने पे, वही फ्री एग्जिट है, बाकी नहीं है। अब कॉलेज मिला और कॉलेज ले लिया और आपको लगा कि मैं अपग्रेड कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, तो बेटा ज़रूरी नहीं है कि राउंड 3 में आपको अपग्रेड का ऑप्शन मिले। अगर मिले तो आप राउंड 4 में जा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कोई राउंड 3 में आने के बाद अपग्रेड के लिए रिस्क लेगा, क्योंकि बेटा जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड जिसको 4th राउंड बोलते हैं, वहाँ तक आते आते बहुत नाम मात्र और बहुत ही कम सीट्स बचती हैं। तो ये रिस्क है, एक बहुत बड़ा रिस्क है राउंड 3 में अपनी सीट को छोड़ देना। नेक्स्ट आ गया राउंड 4। अब राउंड 4 में कौन बच्चा है, या तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन वाला बच्चा है, ना जिसने ना फर्स्ट में ना सेकंड में या थर्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया था वो, या वो बच्चा है जिसको ना फर्स्ट में ना सेकंड में ना थर्ड में सीट ही नहीं मिली वो, और वो बच्चा है जिसने अपग्रेड भर दिया और उसको अपग्रेड मिल गया तो, और वो बच्चा मैं उसे बोलूँगा कि उसने बहुत बड़ी गलती की है यहाँ पर आके। हो सकता है कॉलेज मिल जाए, हो सकता है ना मिले, तो उसका क्या होगा कि उसको कॉलेज मिल रहा था और उसने छोड़ दिया। बात समझ में आ गई, तो ये गलती नहीं करनी। तो यहाँ पर ये बच्चे होंगे, अब या तो उन्हें कॉलेज मिलेगा या कॉलेज नहीं मिलेगा। अगर कॉलेज नहीं मिला तो आपकी जर्नी यहीं खत्म हो गई, फिर आप नेक्स्ट ईयर के लिए ट्राई करें। और अगर आपको कॉलेज मिल गया तो जाकर रिपोर्ट कर लेना, आप तो अपग्रेड का कोई ऑप्शन नहीं बचा, जाकर आपको कॉलेज ले लेना है, जो भी कॉलेज आपको मिलता है। अगर आपने 4th राउंड में कॉलेज नहीं लिया तो याद रखना पेनल्टी क्या है। पेनल्टी ये है कि आप अगले साल मतलब नीट 2025 को दे ही नहीं सकते, ठीक है। और किसी तरह से दे दिया तो फिर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, एडमिशन मिलेगा ही नहीं आपको। मतलब राउंड 4 में मिली हुई सीट को आप किसी भी तरीके से वेस्ट नहीं कर सकते, ये रूल है। अब ये मैंने बहुत शॉर्टकट में आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। अब कोई बच्चा, अब प्रॉब्लम क्या आती है कि वो बच्चा ऑल इंडिया में भी है और स्टेट में भी अपनी काउंसलिंग कर रहा है। मान लो ऑल इंडिया कोटा में उसको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिल गया और फिर उसकी स्टेट राउंड की काउंसलिंग हुई और उसको वहाँ पर भी एक अच्छा कॉलेज मिल गया। तो बच्चे ने सोचा कि ऑल इंडिया में मुझे दूर कॉलेज मिला है कहीं, या वो कॉलेज मिला है जो मुझे मिल गया, ठीक है, नहीं भी चाहिए था, लेकिन स्टेट में मुझे मेरे पसंद का कॉलेज मिल गया, अब मुझे स्टेट का कॉलेज लेना है, ये कॉलेज नहीं लेना है। तो फिर बेटा एक ऑप्शन आता है एमसीसी की वेबसाइट पर, लास्ट दिन ही आता है बेटा वो, जब आप कॉलेज को विजिट करते हैं, अलॉटमेंट लेते हैं, तो वहाँ पर एक नोटिस आता है एमसीसी की वेबसाइट पर, आते ही मैं आपको बता दूंगा। उसको बोलते हैं बच्चे हाँ रेजिग्नेशन का नोटिस आता है एमसीसी से कि आप रेजिग्नेशन ले सकते हैं। अभी रेजिग्नेशन के लिए कोई ऑनलाइन फॉर्म होता नहीं है, सिर्फ एक नोटिस है कि आपको जो कॉलेज मिला था एमसीसी के ऑल इंडिया राउंड में, आप उस कॉलेज जाएं। और अगर आपने वहाँ एडमिशन भी ले लिया है तो ये तभी तो दिक्कत है। अगर लिया ही नहीं आपने एडमिशन राउंड 1 के कॉलेज में, आपने वहाँ विजिट ही नहीं किया, तो आपको जो स्टेट के अंदर कॉलेज मिला आप चुपचाप उस कॉलेज को ले लोगे और बात खत्म हो गई। समझ में आ गया? सिक्योरिटी अमाउंट को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर ऑल इंडिया कोटा के मिले हुए कॉलेज को भी आपने जाकर एडमिशन वहाँ ले लिया था ताकि भाई सिक्योर कर लूँ सीट, क्या पता स्टेट में मिले ना मिले, राउंड 2 में मिले, होता है भाई, है ना। एमबीबीएस का सपना है, बच्चा क्यों अपनी मिली हुई सीट को रिस्क लेगा, बहुत कम बच्चे रिस्क लेते हैं। तो आपको ऑल इंडिया में मिल गया तो आप क्या करोगे, जो मिला हुआ कॉलेज था जहाँ आपने एडमिशन लिया था आप उस कॉलेज जाओगे और उनको बोलोगे कि मैं रिज़ाइन करना चाहता हूँ अपनी सीट से, और वो एमसीसी के पोर्टल पर आपका एक रेजिग्नेशन का फॉर्म भरेंगे, आपका रिज़ाइन करवा देंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको मिलेंगे, आप अपने स्टेट में जाना, अपने उस कॉलेज में अलॉटेड कॉलेज में एडमिशन ले लेना। बस समझ में आ गया? ये है बेटा प्रोसेस। सेम प्रोसेस राउंड 2 में भी यही चलता है कि राउंड 2 में आपको ऑल इंडिया में मिल गया या स्टेट में मिल गया तो आप ये काम भी कर सकते हैं। अच्छा, कुछ और इम्पोर्टेंट रह गया क्या?
क्या स्टेट में भी अपग्रेडेशन होती है? हाँ, स्टेट में भी अपग्रेडेशन होती है, ठीक है। तो ये फॉर्म आप वहाँ भी भर सकते हो। अपग्रेड का कोई ऑनलाइन फॉर्म नहीं होता, जहाँ पर आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं वहीं पर अपग्रेडेशन होता है, ठीक है। आप उनसे पूछ लेना कि मैं राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, अपग्रेड करना चाहता हूँ, तो वो आपको बता देंगे, ठीक है। अगर आप नहीं पूछोगे तो हो सकता है वो भी ना पूछें, वैसे पूछ लेते हैं सम केसेस, बट नहीं पूछा तो बेटा फिर आपकी गलती होगी ना, उनकी गलती नहीं होगी, तो आप ज़रूर पूछ लेना। अच्छा, हाँ, अच्छा, एक गलती मत करना बच्चे, मैं एक चीज़ आपको बता दूंगा कि आप बेटा जो अपग्रेड के लिए जाएं, जैसे कि आपको लगता है फर्स्ट कॉलेज आपको अच्छा नहीं मिला, सेकंड राउंड में अच्छा मिल सकता है, तो जब सेकंड राउंड के लिए आप प्रेफरेंस लिस्ट बना रहे हो, ठीक है, तो उस प्रेफरेंस लिस्ट में उस कॉलेज का नाम मत डालना जो आपको राउंड 1 में अलॉट हो गया था। अगर आपने डाल दिया तो ज़्यादा चांसेस यही है कि वही कॉलेज आपको दोबारा अलॉट हो जाएगा, और फिर उस कॉलेज जाकर आपको दोबारा से फिर से एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करना पड़ेगा, जो आप पहले एक बार कर चुके हैं फिर करना पड़ेगा, सेम प्रोसेस सब कुछ कंप्लीट करना पड़ेगा। समझ में आ गया? क्योंकि अपग्रेड का यही मतलब है कि अपग्रेड मिल गया है, जो भी कॉलेज मिला अब वहाँ से कैंसिल हो गया रजिस्ट्रेशन और एडमिशन, और फिर आपको नए कॉलेज में जाना होगा। अब नया कॉलेज सेम कॉलेज हो गया तो वहीं पर ये सब कुछ करना पड़ेगा, काफ़ी हेडेक होगा और शर्मिंदगी भी होगी, ठीक है। तो ये गलतियाँ मत करना, ये बच्चे बहुत बार कर देते हैं। और कौन कौन सी गलतियाँ हैं जो कि आपको नहीं करनी है अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हुए, काउंसलिंग में बैठते हुए, इन सब चीज़ों के ऊपर भी एक इंपॉर्टेंट वीडियो है जो मैं ज़रूर लाऊंगा राउंड 2 में। और PWD कैंडिडेट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू डू ज्वाइन दी चैनल, ताकि आपको एक प्रेफरेंस लिस्ट दी जा सके आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। दैट्स दी ओनली थिंग आई कैन डू फॉर यू। एंड लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, and our comment section is open for you if you want to ask something, if you want to add something, if you have any suggestion for me, you can ask, you can give your suggestion to me। और आप चाहें तो मुझसे सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, मेरा नाम है विक्की सिंह और दा विक्की सिंह नाम से मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, एंड चैनल का आईडी है, हाँ। और बेटा इस SVP इंस्टीट्यूट के बेटा जो सोशल मीडिया लिंक्स हैं वो इस वीडियो के कमेंट डिस्क्रिप्शन में है, सो डू ज्वाइन द SVP इंस्टीट्यूट ऑन वेरियस social medias as well, and thanks for watching till the end।